पड़ा मुंबई पर भारी, मुंबई इंडियंस की फर्स्ट मैच की लूजिंग स्ट्रीक रहेगी जारी। So let's talk about it on Cricket Talks with Garvit. So first let's review the Bangalore versus मुंबई मैच। शुरू से बात करते हैं। टॉस विराट कोहली बहुत टाइम बाद जीते एंड मुरली कार्तिक ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर विनिंग द टॉस। टॉस जीत के उन्होंने गेंदबाजी करी सरप्राइजिंगली एंड द पिच वॉज नॉट अ टिपिकल मद्रास पिच बिकॉज टर्न ज़्यादा था नहीं स्पिनर्स के लिए। चहल को विकेट नहीं मिली, राहुल चाहर को विकेट नहीं मिली, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा हेल्प थी नहीं पिच पर स्पिनर्स के लिए, जबकि बाउंस मिल रहा था जेमिसन को, पेस के लिए हेल्प थी थोड़ी। शुरुआत में रोहित शर्मा के साथ क्रिस लिन आते हैं ओपनिंग करने। रोहित शर्मा थोड़ी अच्छी शुरुआत करते हैं, क्रिस लिन बहुत धीमी शुरुआत करते हैं थोड़ी। पहले 4 ओवर में 10-12 रन ही बन पाते हैं। रोहित शर्मा थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन क्रिस लिन के साथ जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसकी वजह से रोहित शर्मा रन आउट हो जाते हैं, पर उसका जुर्माना भरते हैं क्रिस लिन क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलते हैं 49 की। सो इट्स एक्सपेक्टेड दैट रोहित शर्मा वोंट बी दैट सैड फ्रॉम हिम बिकॉज ही स्कोर्ड दैट रन्स। सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे थे क्रीज पर, बट काइली जेमिसन की वो बहुत अच्छी गेंद थी जो बाउंस हुई, कट मारने गए वहाँ पर आउट हुए। ईशान किशन पहले एक पुल मारा सिराज के हाथ से, बहुत ही आसान कैच छूटी, लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षल पटेल ने उनको आउट कर दिया। कायरन पोलार्ड की बात करें तो थोड़े से स्टिफ दिख रहे थे, गेंदें छोड़ रहे थे, बॉडी पर ले रहे थे गेंदें और वो भी आउट हो गए। हार्दिक पांड्या LBW हो गए फुल टॉस पर। कृणाल पांड्या का बल्ला टूटा, उसके बाद वो भी आउट हो गए। इस तरह से थोड़ा सा मिडल ऑर्डर कोलैप्स चल रहा था, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मुंबई इंडियंस। हर्षल पटेल की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फिर तो आपको क्या ही एक्सपेक्टेड था गेंदबाजों से अपने। मार्को यानसन जल्दी आउट हो गए और आपके गेंदबाज तो ऑब्वियसली उतना टिक पाए नहीं एंड इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम ऑल्सो। बट जो हर्षल पटेल की गेंदबाजी थी, दैट्स द मेन पॉइंटर दैट वी आर गोइंग टू टेक अंडर द टेलीस्कोप राइट नाउ। व्हाट डिड ही डू that made him special? He did not use those variations. जो उन्होंने गेंदबाजी करी, that was hit the deck bowling, and that's what you need to do. टेस्ट से इंस्पिरेशन लीजिए, उसे T20 में यूज कीजिए. Don't get too fancy while using those slower ones and cutters. Harshal Patel proved that you can be a brilliant T20 bowler while being a really good test bowler simultaneously. 159 का स्कोर बना, 9 विकेटें गिर गई थी. We all knew that they were 10 to 15 runs short according to the pitch. RCB की बैटिंग आई, वॉशिंगटन सुंदर और विराट कोहली आए ओपनिंग करने, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। वॉशिंगटन सुंदर को जल्दी आउट कर सकते थे गेंद पर, एज गया था उनका और रोहित शर्मा ने बहुत ही आसान सी कैच छोड़ दी एंड दिस इज आवर टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, द कैच ड्रॉप्ड बाय रोहित शर्मा। आई एम नॉट सेइंग कि उस कैच छूटने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने सेंचुरी बना दी, पर दैट मैटर्ड, those 12 runs that he scored mattered, क्योंकि आप आखिरी गेंद तक मैच को लेके गए, आखिरी गेंद पे आप मैच हारे। अगर आप वो कैच पकड़ लेते तो शायद से थोड़े कम रन बनते और आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते। विराट कोहली लुक्ड गुड, ही हैड एन इंजरी ऑन हिज आई। 3 पर रजत पाटीदार आए। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, आई वांटेड एबी डिविलियर्स टू कम एट 3, बट आई वाज लाइक इट्स ओके, रजत पाटीदार विल बैट एट 3, 4 पर आ जाएंगे एबी डिविलियर्स। पर जब पाटीदार आउट हुए, देन केम इन ग्लेन मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज अ हॉरेंडस डिसीजन। आपके बेस्ट बल्लेबाज है एबी डिविलियर्स, उन्हें आप नंबर 3 पर खिलाइए, जितनी गेंदें आप उन्हें दे सकते हैं उतनी दीजिए। आप अगर उन्हें नंबर 5 पर भेज रहे हैं और फिर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मैच जिता के दे दें, जो उन्होंने जिता के दिया, पर उनके साथ क्या कर रहे हैं आप, उन्हें नंबर 5 पर खिला रहे हैं। और जब सारे आउट हो जाते हैं आपके बड़े बल्लेबाज जैसे मैक्सवेल एंड विराट कोहली, then he gets the batting, then he has the tail enders batting with him and all the pressure is on him. You are too much reliant on AB de Villiers. This is not a long term investment. According to me, AB de Villiers should bat at 3, max to max 4. 5 पर ग्लेन मैक्सवेल अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी यहाँ पर भी मैक्सवेल ने, प्लस पॉइंटर फॉर द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कि मैक्सवेल फॉर्म में दिख रहे हैं। उसके बाद वो रन आउट
That was our moment of the match. That throw by Krunal Pandya, that collect by ईशान किशन, और जो विकेट्स पर उन्होंने जल्दी से ग्लव्स लगाए अपने, और AB de Villiers रन आउट. The time stopped right there. 3 पर 3 चाहिए थे तब AB de Villiers दूसरे रन के लिए भाग रहे थे और हुए रन आउट. 2 गेंदे 2 रन. मोहम्मद सिराज अंदर आते हैं, उन्हें डाली जाती है मार्को यानसन की यॉर्कर. और मार्को यानसन से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी है. He can be a great asset for Mumbai Indians and even South Africa in the future. उनकी यॉर्कर आती है, मोहम्मद सिराज हल्का सा डिफेंड करके जल्दी से भाग जाते हैं 1 रन और हर्षल पटेल को देते हैं स्ट्राइक. और हर्षल पटेल का ऐसा दिन था, he couldn't do anything wrong. He took 5 wickets and he scored the winning runs for his team. According to me, the X factor player of the match was Harshal Patel, as he also took 5 wickets and also scored the winning runs for his team. Now let's move on to the preview of Chennai Super Kings versus Delhi Capitals. So first, let's discuss the 4 categories and your fantasy players that you should be reliant on according to those 4 categories. The wicketkeeper spot, it's a difficult one. There's Rishabh Pant at one end and there's Mahendra Singh Dhoni at the other. Both are the captains of their teams. ऋषभ पंत थोड़ी ऊपर बल्लेबाजी करते हैं. That can be an advantage to him. That's a really difficult decision. According to me, Rishabh Pant can be your choice because he bats higher than Mahendra Singh Dhoni, and Mahendra Singh Dhoni hasn't played cricket for a long time. After the 2020 IPL, he's playing this IPL, so he'll be a bit stiff and will not be fresh. So I'll suggest you to go with Rishabh Pant. From the batting point, there is Shikhar Dhawan at one end and there's Faf du Plessis at other. Prithvi Shaw is in brilliant form and also there's Suresh Raina. Whom do you go with? I'll suggest you to go with Faf du Plessis. First of all, Faf du Plessis will open the batting. तो उन्हें मैक्सिमम गेंदें मिलेंगी. तो आप कहेंगे Prithvi Shaw and Shikhar Dhawan will also open the batting. But Faf du Plessis has that X factor element. इस बार दिल्ली कैपिटल्स की नई गेंद से गेंदबाजी इतनी अच्छी होने भी नहीं वाली क्योंकि उनके पास ना ही नोकिया है ना ही उनके पास रबाडा है. Faf du Plessis can be a great choice. If not, you can even go with Shikhar Dhawan. That's not a bad choice. From the all-rounders part, one side there's Sam Curran. ओपन करा लीजिए, डेथ में गेंदबाजी, शुरू में गेंदबाजी, स्लॉग ओवर्स में बल्लेबाजी. और दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस. ओपन करा लीजिए इनको भी नई गेंद से गेंदबाजी करा सकते हैं आप. गोल्डन आर्म है इनके पास, डेथ में करा लीजिए गेंदबाजी, और पावर हिटिंग एबिलिटी का तो क्या ही कहना. बट द करंट फॉर्म ऑफ सैम करन इज गोल्ड, सो यू शैल गो विद सैम करन. बट as I said in the batsman part as well, going with the other one will also not be a bad choice because Marcus Stoinis is a quality player. अब तक इन तीनों पार्ट्स में बहुत ही कंपेटिटिव रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉलर्स. बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो आपके पास डीसी में रबाडा नहीं है, नोकिया नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है, पर आपके पास है अमित मिश्रा, आपके पास है उमेश यादव, आपके पास है ईशांत शर्मा, आपके पास है क्रिस वोक्स, आपके पास है रविचंद्रन अश्विन. और अगर मैं सीएसके की बात करूं, थोड़ी सी वीक है गेंदबाजी, पर फिर भी शार्दुल ठाकुर है, दीपक चाहर है. इंगीडी अवेलेबल होंगे नहीं तो बेरन डॉफ है आपके पास. देयर आर 2 ऑप्शंस अगेन. फ्रॉम द दिल्ली कैपिटल्स देयर इज रविचंद्रन अश्विन एंड फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स देयर इज शार्दुल ठाकुर. आई विल गो विद रविचंद्रन अश्विन regardless of the pitch. I know that the pitch is helpful for the pacers and the ground is really small, but Ravichandran Ashwin is a really quality player and can trouble the Chennai Super Kings batsmen. टॉस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टॉस जीत कर गेंदबाजी करना वुड बी अ ब्रिलियंट चॉइस. इस पिच पर चेज होंगे रन, ड्यू आएगी थोड़ी और ग्राउंड छोटा है, तो पेसर्स को थोड़ी सी हेल्प होगी, बाउंस मिलेगा, कैरी अच्छे से होगी गेंद. स्पिनर्स के लिए उतनी हेल्प है नहीं. तो what should be the target score for the team batting first? According to me, it should be 185-190. Now talking about my prediction. According to me, both teams are really great, but minus points हैं.
My prediction would be the Delhi Capitals. तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास कुछ क्वालिटी पेस नहीं है और इस पिच पर पेस की ज़रूरत होगी आपको. DC also doesn't have that much of a quality, but Umesh Yadav अच्छे गेंदबाज है. Chris Wokes, Tom Curran if he plays, Ishant Sharma is a really good bowler. So I'm going with the Delhi Capitals. I love Chennai Super Kings, but just the factor that their players haven't played for a long time, and also that they don't have that quality pace attack. What's your prediction? Do comment down. Also, like and do share this video to your friends and subscribe to my channel. Also, press that bell icon so that you get notified whenever I upload a new video.